नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं हैवी साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए स्क्रीन पे आपको मेरे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट दिखाई दे रहा है। तो देखिए नीचे से मैंने 2 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लिया है और अब मैं आधा इंच आगे की साइड से हुक पट्टी के लिए लूँगी। मैं अपने ब्लाउज की चाहे फ्रंट पार्ट हो या बैक पार्ट दोनों की कटिंग जॉइंट वाली तरफ से ही लेती हूँ। बाद में मैं उसे काट के अलग करती हूँ, चाहे हुक पट्टी आगे हो चाहे पीछे। तो देखिए मैंने आधा इंच का मार्जिन के लिए निशान लगा लिया है। अब मैं अपने शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। आर्महोल हमारा 6.5 इंच रहेगा। अब इस लाइन को हम सीधा खींच देंगे। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 45 इंच है। 45 का 4th भाग जो भी होगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपना निशान लगा लेंगे। आधा इंच का निशान हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी प्लेट में दबेगा। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 41 इंच है। 41 का 4th भाग जो होगा हम उसी के अकॉर्डिंग नाप लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी प्लेट में दबेगा। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब हम अपना फ्रंट का निशान लगाएंगे। फ्रंट हमारा 6 इंच है। तो ये देखिए इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। अब हम अपने बैक पार्ट के लिए जो आर्म होल की गोलाई होती है उसके लिए 1 इंच बाहर की साइड से निशान लगाएंगे और उस निशान को अपने शोल्डर के निशान के साथ अटैच कर देंगे और फिर उसकी गोलाई दे देंगे। देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की आपको इस तरह से गोलाई दे देनी है। एक बार आपको नाप कर देख लेना है कि दोनों बराबर है या नहीं। अब हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। उससे पहले हम अपने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे। प्लेट का निशान मैं 11 इंच पे ले रही हूँ। हैवी साइज़ है तो 11 इंच पे ले रही हूँ। और दूसरी प्लेट का निशान मैंने 3.5 लिया है नीचे से और इस प्लेट का निशान मैंने ऊपर को 2 इंच। और देखिए फिर इस तरह से हमें निशान लगा देना है और हमारी चारों प्लेट के निशान लग चुके हैं। ब्लाउज के साइड में मैंने 2-2 इंच का मार्जिन रखा है और ये देखिए मैंने अपने नेक के लिए लेंथ में 6.5 इंच लिया है और विड्थ में 3 इंच लिया है और इस तरह से गोलाई दे दी है। अब हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है तो चलिए हम अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने ब्लाउज को कट कर लिया है। अब हमें अपनी बैक पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए हम पहले अपने अस्तर को बिछाएंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। लेकिन बैक पार्ट की कटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे से जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था वो हमें बैक पार्ट में नहीं लेना है। बैक पार्ट में सिर्फ आधे इंच का ही मार्जिन हमें लेना है और जो आगे से हुक पट्टी के लिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे भी बाहर की साइड निकाल देना है और अब अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए हम अपने बैक पार्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। बैक पार्ट में हमारा जो नेक है वो बुकरम में बनेगा, इसलिए मैंने नेक की कटिंग नहीं की है। देखिए हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट के जो प्लेट्स के निशान हैं उन्हें दूसरी साइड भी लगाना है। उसके लिए हम अपने
अस्तर के कपड़े को पलट कर रखेंगे। उससे पहले देखिए मैंने अपने आर्म होल की गोलाई भी दे दी है। ये मैंने बैक पार्ट पे अपने प्लेट्स के निशान लगा दिए हैं। अब हम अपने फ्रंट पार्ट में भी प्लेट के निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपने अस्तर का जो कपड़ा है उसको पलट कर रखेंगे, जिससे हमारे मार्क जो हैं वो दूसरी तरफ भी छप जाएंगे। और फिर हम उसे स्केल और चॉक की मदद से डार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने अपने निशान डार्क कर लिए हैं। इससे हमारे निशान कभी भी गड़बड़ नहीं होते हैं। तो दोस्तों हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग हम अस्तर में नहीं करेंगे, वो हम अपने मेन फैब्रिक में ही करेंगे। स्लीव्स में हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो हमने अपने मेन फैब्रिक को देखिए इस तरह से बिछा लिया है। पहले हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को देखिए इस तरह से अच्छे से रखकर हमें चारों साइड से बराबर बराबर रख कर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते समय हमें मेन फैब्रिक में आधा आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलना है। देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए हम फिर से अपने मेन फैब्रिक को बिछाएंगे और उसके ऊपर अपने अस्तर को रखेंगे। देखिए अब मैं अपने अस्तर के कपड़े को बीच से कट कर रही हूँ, जहाँ से मैंने हुक पट्टी का निशान लगाया था। इस तरह से अब हम अपने अस्तर को रखेंगे और इसके चारों साइड हम कटिंग करते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप भी घर में आराम से ब्लाउज बना सकते हैं। बाकी का जो मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम जब इन अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में ज्वाइंट करेंगे उसके बाद हम कैंची से कटिंग करके निकाल देंगे। तो देखिए मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स के कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करेंगे और अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है और नीचे से 13.5 के हिसाब से निशान लगाया है। हमारी स्लीव्स का कपड़ा चौड़ाई में कम है तो हम इसमें जॉइंट डालने वाले हैं, तभी हमारी स्लीव्स बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। बाकी का जो कपड़ा बचा है उसका हम जॉइंट डालेंगे। तो दोस्तों हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी